जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट जीके के इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए मैंने मॉडल प्रैक्टिस सेट का सीरीज स्टार्ट किया है। पहला सेट अपलोड कर चुके हैं, ये दूसरा सेट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपको एग्जाम सेंटर में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दिन रात हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। साथियों, नए साथी अगर कोई भी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। साथियों देखिएगा, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 28 अक्टूबर 2022 से 10 नवंबर 2022 तक सरस खाद्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 28 अक्टूबर 2022 से 10 नवंबर 2022 तक सरस खाद्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। साथियों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। देखिएगा, नई दिल्ली बता रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, यहाँ ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आगे देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट जीता है। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट जीता है। साथियों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। है ना, याद रखना साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट को जीता है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में कोटे डी आइवर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कोटे डी आइवर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। साथियों ध्यान दीजिएगा और याद रखना है आपको किसको, तो डॉक्टर राजेश रंजन जी को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। साथियों, एसएससी जीडी के लिए रामबाण साबित होने वाला है ये सीरीज आप लोगों के लिए। तो याद रखना, कोटे डी आइवर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर राजेश रंजन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों देखिएगा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। देखिएगा, किस शहर में भारत का चुनाव आयोग 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, बताइए। साथियों, किस शहर में भारत का जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन, 31 अक्टूबर 2022 से 1 नवंबर 2022 तक चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। साथियों देखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। ठीक है, कहां पर, किस शहर में, तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखिएगा, हाल ही में किसने फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। साथियों याद रखिएगा, किसने, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन योजना या परियोजना को शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू किया है। साथियों सही उत्तर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022। देखिएगा, हाल ही में एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो साथियों इंडोनेशिया में।
ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, आप सभी साथियों को याद रखनी है इंडोनेशिया। चलिएगा आगे देखेंगे, सभी साथी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिए। साथियों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर राजस्थान। हाल ही में भारत और फ्रांस की वायुसेना के द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 कहां पर आयोजित किया गया? तो जोधपुर राजस्थान में, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, बचत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? बचत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर हो जाएगा 31 अक्टूबर, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन से राज्य में 1 नवंबर से देखिएगा फर्स्ट वोटिंग मस्ट अभियान शुरू किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हाल ही में कौन से राज्य में 1 नवंबर से फर्स्ट वोटिंग मस्ट अभियान शुरू किया जाएगा? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में हिमाचल प्रदेश, यहाँ टाइपिंग थोड़ा छूट गया है, हिमाचल प्रदेश के 1391 किसानों को अब तक धान की फसल का कितने करोड़ रुपए का भुगतान जारी किया गया है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 1391, माफ करना, 1391 किसानों को अब तक धान की फसल का कितने करोड़ रुपए का भुगतान जारी किया गया है? तो याद रखिएगा 9.71 करोड़ का, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में विश्व बचत दिवस, ये तो मैंने अभी आपको बताया साथियों, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य है जो आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, याद रखना है सभी साथियों को, ओडिशा, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 को जीता है? तो याद रखिएगा सभी साथी, ऑस्ट्रेलिया को हराकर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, देखिएगा तेमुरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तेमुरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा सभी साथी 1398 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तेमुरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। आगे देखिए, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सीमुक, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। आगे देखिए, तमिल काव्य का इलियड किसको कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा मणिमेकलाई को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो मणिमेकलाई को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी पर स्थित है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बोध गया, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल ये किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का जो संकलन है कुरल, ये किस भाषा में है? सही उत्तर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा तमिल भाषा में। तमिल, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए, रेड यानी लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? रेड रिवर यानी लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? साथियों याद रखिएगा हनोई, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, हनोई, याद रखिएगा। आगे देखिए, संसार में टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश याद रखिएगा सभी साथी, रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया था? तो देखिएगा दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ जो है साथियों सबसे पहले अमेजन बेसिन से लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा मानसूनी प्रदेश को, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा अगली क्वेश्चन, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो देखिएगा कौन सा वो महाद्वीप है? तो अंटार्कटिका, जहां पर सरीसृप नहीं पाया जाता है साथियों। सरीसृप श्रेणी में जितने भी आते हैं, कोई भी सरीसृप अंटार्कटिका महाद्वीप में
नहीं पाया जाता है। साथियों, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आपके 25 नंबर का करंट अफेयर्स, जीके और जीएस पूछा जाएगा। 25 नंबर जो सेट के हिसाब से जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैंने दूसरा सेट आपको कंप्लीट करा दिया है। अब आप लोगों का काम यह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाना। सभी साथी आप लोग जहां सके, जितने साथियों को सको, जरूर शेयर करिए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा ये सीरीज लगा है। लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर कोई साथी नए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।